उड़ाने से क्या वर्चुअल ऑटिज्म ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? एक तो ये सवाल है, मोहम्मद इस्माइल का, इस पे बात करेंगे। दूसरा तामीना का सवाल है कि आपने ट्रीटमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 फॉर्मल एक्टिविटीज, नंबर 2 इनफॉर्मल एक्टिविटीज, नंबर 3 फिजिकल एक्टिविटीज एंड नंबर 4 एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। अगर बीच में कुछ टाइम बचता है तो क्या इनको फ्री भी रख सकते हैं? वो कितना अच्छा या बुरा रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सो ये 2 सवाल हैं। अगर आपको दोनों सवाल के टॉपिक्स पसंद आ चुके, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, तो अगर आपको पसंद आ गया फटाफट से लाइक का बटन दबाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और मैंने ना कई बार ये चीजें भी देखी है, कई बार ना आप बड़ा दिल से एफर्ट्स नहीं कर पाते, पॉजिटिवली आगे मूव नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो डिसिप्लिन के साथ आगे चलें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सबके बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं, पहले सवाल पे आ जाते हैं कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म फोन की स्क्रीन हटाने से खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये कि क्या आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट को देखा है जिसका अगर हम शुगर बंद कर दें तो उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता हो? डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ा सा एकदम से चेंजेस नजर आएंगे, बट परमानेंट नहीं, क्योंकि परमानेंट तो रीजंस बहुत सारे बन गए ना अभी। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब बच्चों ने स्क्रीन देखा है और स्क्रीन का इमेजिनेशंस की वजह से उनका जो अभी जो प्रेजेंटेशन है वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चला गया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि हमारे माइंड की 3 लेयर्स होती हैं, ब्रेन नहीं, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। यानी मैं बात कर रहा हूँ आपके, आप बात करते हैं दिल और दिमाग में फर्क होता है। तो दिमाग ये हो गया, दिल आपकी सोच के साथ डिपेंड करता है। यानी आपकी जो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। मैं यहाँ न्यूरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे माइंड की 3 लेयर्स होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियसली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको अटेंड कर रहा हूँ पूरी सेंसेस के साथ, लेकिन बाहर से मैंने अपनी सेंसरी डिस्कनेक्शन किया हुआ है जिससे कि मैं आप लोगों पर फोकस कर सकूं और आपसे पूरी तरह से जस्टिस कर सकूं। इसी तरह से क्या होता है कि सबकॉन्शियस क्या होता है, जब मैं आपसे तो बात कर रहा हूं लेकिन इधर मेरा कोई ध्यान भटका रहा है तो मैं पूरा आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं और मेरी सारी सेंसेस आपसे कनेक्टेड नहीं है, यानी कहीं ना कहीं सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। और तीसरा जो लेयर आ जाता है दैट इज अनकॉन्शियस। जब आप सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, यानी आप सोए हैं, बेहोश हुए हैं, तो वो आप पूरा ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप चले गए अनकॉन्शियस की तरफ। सो अब हम बात करते हैं कि जब आपकी इमेजिनेशंस, यानी जैसे बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता है, तो कुछ इमेजिनेशंस उसके आसपास घूमती हैं, धीरे धीरे वो इमेजिनेशंस को ही अपना वर्ल्ड बना लेता है। यानी कॉन्शियसली क्या होता है, वो आपके वर्ल्ड में होना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो सारी इमेज आपके साथ जो उसका कनेक्शन होना चाहिए उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो जो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी जो बाहर का एनवायरनमेंट है और उसके अंदर का एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे उससे डिस्कनेक्ट होने लगता है। इवन उसको जो बेसिक चीजें होती है कि मुझे भूख लगी है, सुसु आई है, पॉटी आई है, इन सब चीजों से भी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो इंटरनल डिस्कनेक्शन होता है। एक्सटर्नल डिस्कनेक्शन की बाहर से क्या परसीव उसको करना है, उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप स्क्रीन बंद करते हैं, कुछ फर्क, एक बड़ा चेंज देखने को आपको कुछ दिन में मिलता है कि आप ये समझिए कि 20-30% चेंजेस आना शुरू हो गया। थोड़ा सा आई कांटेक्ट आ जाता है, थोड़ा नेम रिस्पॉन्स आ जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि सारी की सारी चीजें 100% नॉर्मल हो जाएंगी। विदाउट प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर ट्रीटमेंट चीजें नॉर्मल होने वाली नहीं है। इसलिए फौरन जब आप स्क्रीन बंद करते हैं, साथ साथ अपना मेंटोर हायर कर लें कि अब आप किसकी सलाह मान करके आगे बढ़ेंगे। मेंटोर हायर करके उसके बाद उसकी सलाह के साथ, उसके मशवरे के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि आपको बाद में जाकर के प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से चलेंगे, या वो आपको गाइड करेगा कि कैसे हम आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे अटेंशन एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे वापस सेंसरी इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद स्कूलिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, अगर आप वो जुड़ करके साथ में चलेंगे अपने मेंटोर के, तो सारी की सारी चीजों से आप जल्दी बाहर निकल आएंगे। तो आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि वर्चुअल ऑटिज्म अगर हो गया है और स्क्रीन की वजह से आपको पता लग गया, स्क्रीन बंद कर देने से 100% आप ठीक नहीं कर सकते हैं चीजों को अपने आप से। इसलिए हमेशा मेंटोर को हायर करके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। मेंटोर कोई भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट हो सकता है, या सारे लोगों की टीम हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसको भी आप करना चाहें, लेकिन आपको जरूर हायर करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन का
वो है डॉक्टर तामिना का, जिन्होंने ये पूछा है कि आपने ट्रीटमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि फिजिकल, सबसे पहले आ जाता है फॉर्मल एक्टिविटीज, देन इनफॉर्मल एक्टिविटीज। फॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो आपका मेंटोर आपको बताने की कोशिश करता है। इनफॉर्मल एक्टिविटीज वो होती हैं जो आप घर के सारे काम सारा दिन करते हैं, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो क्यारियों की गुड़ाई करना है, चाहे वो पौधों को पानी देना है, चाहे वो आप खाना बनाते हैं, चाहे बर्तन धोते हैं, चाहे आप कपड़ों को अपनी कपबोर्ड में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे कपड़े फोल्ड करते हैं, चाहे कपड़े प्रेस करते हैं, चाहे सब्जियां काटते हैं, सब्जियां छीलते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज इनफॉर्मल एक्टिविटीज में आती है। तो इनफॉर्मल एक्टिविटीज। तीसरा आ जाता है फिजिकल एक्टिविटीज, कि आपको साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग एंड रनिंग, इनमें से कोई ना कोई चीज या फिर सारी की सारी अगर पॉसिबल है तो सारी की सारी जरूर अपने बच्चे को करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये आ जाती है फिजिकल एक्टिविटीज में। चौथा पार्ट आता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज का मतलब कि आप कम से कम दिन में आधा घंटा, 1 घंटा अपने बच्चे के साथ कोई भी म्यूजिक चला के, विजुअल नहीं, ओनली म्यूजिक चला करके उसके साथ बिल्कुल घुल मिल के, कभी उसको कंधे पे बिठाएं, कभी उसके साथ कडल करें, पूरा उसके साथ डांस करने की कोशिश करें, उसे एंटरटेन करने की कोशिश करें। तो ये हो गए 4 पार्ट्स। अब उन्होंने पूछा है कि अगर इसके बावजूद कुछ टाइम बचता है तो क्या उसको फ्री छोड़ सकते हैं? उसको बिल्कुल, अगर आप ये सारी चीजें डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको खाली छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप उसको खाली छोड़ते हैं, खाली आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए खाली छोड़ रहे हैं, आपको पता है कि इस दौरान मुझे कोई और काम करना है, तो उस दौरान याद रखिए एवरी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स क्राइटेरिया जरूर अपनाएं। एवरी 5 मिनट्स आप उसको आवाज जरूर लगाते रहे। उसका जो फोकस है, उसका जो वर्ल्ड में या हमारे वर्ल्ड से डिसकनेक्शन होता है या अपने वर्ल्ड में जाने की टेंडेंसी होती है, वो 5 मिनट के क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगी कि आप एवरी 5 मिनट्स उसका जो कंसंट्रेशन बन रहा है या उसका जो सिंगल टास्किंग फोकस बन रहा है उसको ब्रेक करने में जरूर लगाएं। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आपका बच्चा जो है अपने वर्ल्ड में नहीं जाएगा, और वो बार बार अगर जा भी रहा है तो डिस्कनेक्ट वहां से होता रहेगा। क्योंकि देखिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 24 के 24 घंटे तो आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि फॉर्मल एक्टिविटीज आपको 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में नहीं करनी चाहिए। मैंने कई सेंटर्स की प्रेस्क्रिप्शंस देखी हैं, वो 7-7 8-8 घंटे की एक्टिविटीज आपको दे देते हैं। इससे बच्चा अननेसेसरली सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज को आप प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसके पूरे दिन को आप कहीं भी एंटरटेनमेंट नहीं रखते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे अननेसेसरली आपसे अवॉइड करने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो आपको करके दिखा देते हैं एक्टिविटी, चलो यार हमारा पीछा छोड़ो, हमने करके दिखा दिया, अब हाथ जोड़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके का एटीट्यूड बच्चों का बनता चला जाता है। तो उस एटीट्यूड से बचने के लिए आपको ये जो मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया कि आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए एक्टिविटीज को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल अकेले भी छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब अकेले छोड़ते हैं तो बीच बीच में से उसे डिस्टर्ब करते रहें, उसे आवाज जरूर लगाते रहें, यानी वो अपने वर्ल्ड में ना जाने पाए। क्योंकि 5 मिनट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 5 के बाद जब छठा मिनट होता है आप जरूर कोशिश करें कि उसको आवाज लगा दें। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आप भी कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से ही ये चैनल आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।